Good morning, students. Today I am here with a new chapter from your grammar book, Innovative Basic English Grammar. It is chapter number 3, Pronouns, Kinds of Pronouns. We will discuss this chapter in two parts. First part, let's start. What is a pronoun? एक pronoun होता क्या है? Pronouns means होता है बेटा सर्वनाम. A pronoun is a word that takes the place of a noun. एक सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है. Here are a few examples. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. He, she, it, they, someone, who. He बॉय के लिए यूज़ होता है. He मीन्स होता है वह. She गर्ल्स के लिए यूज़ होता है. It also means इन हिंदी वह. इट मीन्स होता है यह. दे मीन्स वे. समवन कोई भी. हु मीन्स कौन. दैट मीन्स दैट अ प्रोनाउन कैन डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट अ नाउन कैन डू. इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव एंड इट कैन परफॉर्म एनी ऑफ द नाउन जॉब्स इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. इसका मतलब यह है कि एक सर्वनाम शब्द जो है वो सब कार्य कर सकता है जो कि संज्ञा शब्द कर सकता है. यह एक विशेषण के द्वारा मॉडिफाई यानी परिवर्तित किया जा सकता है और सभी नाउन जॉब्स यानी संज्ञा के सभी कार्यों को एक वाक्य में जो भी यूज़ होते हैं, जैसे सब्जेक्ट यानी मेन कर्ता, मुख्य कार्य करने वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सीधा कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन या एक प्रेपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ हो सकता है. चेक. द वर्ड प्रोनाउन इवन हैज़ द वर्ड नाउन इन इट. अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे तो ये प्रोनाउन शब्द जो है इसमें भी एक नाउन वर्ड इसमें समाहित है, यानी इसमें पहले से ही नाउन एडिड है. तो ये सर्वनाम क्या हुआ बेटा? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द. व्हाट इज अ प्रोनाउन? इट इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. ओके. नेहा, रीटा, मोना. यू कैन सी these three girls in the picture. For these three girls, every girl. Here is a word she. That means वह. Now we will discuss its types. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि पुरुषवाचक कहलाते हैं. दे टेक प्लेस ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. ये जातिवाचक और नामवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं. दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल. हियर इज अ टेबल. वी विल डिस्कस पर्सनल प्रोनाउंस इन दिस टेबल. First person, the person of people speaking or writing. फर्स्ट पर्सन में वो लोग या व्यक्ति आते हैं जो कि बोल रहा है या लिख रहा है. Here in singular I, me. In plural they becomes we and us. Second person pronoun, the person or people being spoken or written to. जिनको लिखा या बोला जाता है वो होते हैं आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन. यू मीन्स होता है तुम. सिंगुलर में भी यू वर्ड यूज होता है, प्लूरल में भी सेम वर्ड यूज होता है. थर्ड पर्सन, द पर्सन, पीपल और थिंग बीइंग स्पोकन और रिटन अबाउट. थर्ड पर्सन में वो व्यक्ति या लोग आते हैं जिनके बारे में बोला या लिखा जाता है. सिंगुलर में कौन से शब्द होते हैं देखते हैं. शी, हर, ही, हिम, इट. शी का मतलब होता है वह. हर का मतलब उसे. गर्ल के लिए हम हर वर्ड यूज़ करते हैं. ही आपको पता है बॉयज़ के लिए यूज़ होता है. हिम इसका हिम मीन्स भी होता है उसे. ये लड़के के लिए यूज़ होता है. इट मीन्स होता है यह है. प्लूरल में ये सब क्या हो जाते हैं? दे और देम. यानी
दे मीन्स होता है वे और देम मीन्स होता है उन्हें। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज रिलेटिव प्रोनाउंस। इट मीन्स the words which relate a subordinate clause to the rest of the sentence। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें वो शब्द आते हैं जो कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को बाकी बचे हुए सेंटेंस से जोड़ते हैं। इसमें कौन से शब्द आते हैं? लेट्स सी। दैट, विच, हु, whom, whose, whichever, whoever, whomever। So you are to learn these words and you are to keep them in your minds। Okay, next, demonstrative pronouns, that means निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी एक निश्चित कार्य के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दे रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग्स। ये एक चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नियर बाय। जो पास की चीज़ होती है उसके लिए सिंगुलर में कौन सा वर्ड यूज होता है? दिस। एंड प्लूरल दीज। दिस मीन्स ये है। दीज का मतलब क्या होता है बेटा? दीज मीन्स ये। यह का प्लूरल क्या हो गया? ये। नेक्स्ट, रेफर्स टू थिंग्स दैट आर फार अवे। दूर की चीज़ों के लिए सिंगुलर यानी एक वचन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दैट। दैट मीन्स वह। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। फॉर इन प्लूरल हियर इज रिटन दोज। दोज मीन्स वे। दोज बॉयज आर वेरी बैड। वे लड़के बहुत गंदे हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट, हेयर कम्स इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दे रेफर टू समथिंग दैट इज अनस्पेसिफाइड। ये वो सर्वनाम होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, यानी मुख्यतः रूप में नहीं होते हैं। इनमें सिंगुलर में आने वाले वर्ड्स हेयर आर गिवन। आई एम reading for them for you। First one is anybody, anyone, anything, each, every day, everyone, everything, neither, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone। ये सभी शब्द आपके कौन से वर्ड्स हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं। प्लूरल, बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन। बहुवचन में ये सब क्या हो जाएंगे? इनके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। बोथ मीन्स होता है दोनों, फ्यू मीन्स होता है कुछ, मैनी मीन्स बहुत से, सेवरल मीन्स बहुत सारे। ओके। नेक्स्ट, सिंगुलर और प्लूरल। हियर आर वर्ड्स विच आर यूज्ड एज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट वन इज ऑल। ऑल मीन्स होता है सभी। माय, मेरा, मोस्ट, अधिकतर, नन, कोई नहीं, सम, कुछ। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मीन्स स्वयंबोधक सर्वनाम। दे एंड इन सेल्फ और सेल्स। ये शब्द सेल्फ और सेल्स वर्ड के साथ में एंड होते हैं। इन सिंगुलर एंड प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन के रूप में लेट्स डिस्कस इन दिस टेबल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द पर्सन और पीपल स्पीकिंग और राइटिंग। एज यू हैव read it in the first table also। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति या लोगों के बारे में जो खुद से लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ। सिंगुलर में माई सेल्फ होगा एंड इन प्लूरल आवर सेल्स, यानी माई सेल्फ मीन्स होता है अपने से, आवर सेल्स मीन्स होता है अपने से, लेकिन ये वी के बाद के लिए यूज़ होता है
और माई सेल्फ वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? आई के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिड इट माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद से किया। और वी से हम बनाते हैं वी डिड दिस वर्क आवरसेल्व्स, ये काम हमने खुद से किया। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन, the person or people being spoken or written to, as you have read it earlier। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं बेटा? जिनको बोला या लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, योरसेल्फ, सिंगुलर में योरसेल्व्स यानी तुम्हारे द्वारा, खुद से। एंड इन प्लूरल योरसेल्व्स, ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होगा। कौन सा वर्ड होगा बहुत सारे लोगों के लिए? योरसेल्व्स। Next is third person pronouns, the person, people or things being spoken or written about। थर्ड पर्सन में कौन से व्यक्ति आते हैं? वे व्यक्ति, चीज़ें या लोग जिनके लिए, जिनके बारे में कुछ बोला या लिखा जाता है। इन सिंगुलर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। एंड इन प्लूरल इट बिकम्स themselves। ओके बेटा, हिमसेल्फ मीन्स होता है उसके द्वारा, हर सेल्फ मीन्स जो कि बॉय, हिमसेल्फ बॉय के लिए यूज़ हो रहा है, हर सेल्फ मीन्स उसके द्वारा, ये गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है। इट सेल्फ यानी किसी चीज़ के लिए, खुद से। themselves मीन्स क्या होता है? उन सब के द्वारा। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, दैट मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये मोस्टली क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, हु, विच, होम, हुज। व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स कौन, विच मीन्स किसे, होम किसको, हुज किसके लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस are used to show ownership, that means स्वतोबोधक यानी जो मालिकाना हक दिखाते हैं, उन शब्दों के लिए यूज़ होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? possessive pronouns। used before nouns in singular, these are my, your, his, her, its। my means मेरा, your means तुम्हारा, his means उसका for boy, her means उसका for girls, its means इसका, ये for anything। in plural, are, your, their। my सिंगुलर में है तो इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा? are यानी हमारा। your सिंगुलर में है तो प्लूरल में भी है, सेम रहता है। एंड his, her, its, इनके लिए प्लूरल वर्ड कौन सा हो जाता है? देयर। देयर मीन्स उनका। नेक्स्ट इज यूज्ड अलोन। कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनको हम अकेले ही यूज़ करते हैं। इन सिंगुलर, माइन, माइन मीन्स मेरा, योर्स मीन्स तुम्हारा, हिज और हर्स मीन्स उनका। माइन का प्लूरल आर्स यानी हमारा, योर्स प्लूरल योर्स, it is same as singular। next is theirs। his, for his or hers, here is a plural word theirs यानी उनका। ओके बेटा, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यानी कर्ता और कर्म के रूप में यूज होने वाले सर्वनाम शब्द। दे आर यूज्ड एज आइदर और सब्जेक्ट और the object in a sentence। ये या तो वाक्य में कर्ता के रूप में कार्य करते हैं या फिर कर्म के रूप में कार्य करते हैं। एज ए सब्जेक्ट, whom और what the sentence is about यानी कोई भी व्यक्ति या कोई क्या चीज़ है वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन यानी कुछ तो सीधे कर्म यानी कोई भी कार्य जो किया जाता है, सीधा कार्य किया जाता है, या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य किया जाता है। ये
और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, तो वो क्या है आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके, हियर आर गिवन in this table singular the words which are used as subjective pronouns. These are I, you, she, he, it. यानी एक वचन के रूप में कार्य करने वाले शब्द कौन से हैं? मैं, तुम. she means वह. for girls he means वह. for boys it means ये. in plural आई का प्लूरल क्या होगा? वी. हमें. यू का प्लूरल क्या है? यू. इट रिमेन्स ऑलवेज सेम. शी, ही, इट. वी विल यूज द वर्ड दे. दैट मीन्स इन हिंदी वे. ओके. नेक्स्ट इज फॉर ऑब्जेक्ट. हाउ द प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. देयर आर वर्ड्स इन सिंगुलर. मी. मी मीन्स मुझे. यू. यू मीन्स तुम्हें. हर और हिम और इट मीन्स हर और हिम उसे. इट मीन्स इसे. एज ए प्लूरल दे आर यूज्ड. फॉर मी इट इज़ द वर्ड अस, यानी हमें. मुझे का प्लूरल क्या हो गया? हमें. यू मीन्स दे रिमेन सेम. सेकेंड पर्सन नेवर चेंजेस. ओके बेटा. यू मीन्स तुम. In plural it is also used the same, the word you. For her or him or it, here is a word them. Them means होता है उन्हें. Now we will start exercises to test yourselves. Okay, here is first one exercise. Here you are to follow the instruction carefully. Underline the pronouns in the following sentences and write their persons on the space provided. Here in first sentence, it started raining yesterday. Which word is pronoun? It. So we will write here third person. In second sentence, they decided to go to the fair the next day. Here they word is pronoun. You are to write third person in the given blank. He in third sentence, he is a liar. He also comes in third person. So you will write third person in the blank. Next, he saw a snake moving in the grass. He is a third person. So you are to write third person in the given blank. My grandmother loves me. My and me, these are first person pronouns. So you are to write here first person. Next, they are very helpful. Here the word they is a pronoun. This is third person pronoun. Tell them not to make a noise. In seventh sentence, them word is a pronoun. You are to circle it and write it third person in the given blank. We should speak the truth. Eighth sentence, we word is a pronoun, so you are to circle it and write first person pronoun in the given blank. Next, I saw him in the school. In ninth sentence, here are two pronouns, I and him. I is first person pronoun. Him is third person pronoun. Next, I am a good boy. I is first person pronoun. Okay. Next comes B exercise. Read the instruction carefully. Fill in the blanks with a suitable pronoun. इस एक्सरसाइज में आपको उचित प्रोनाउंस को, उचित सर्वनाम शब्दों को फिल करना है. इन फर्स्ट सेंटेंस, द बेबी इज क्राइंग. हेयर आई हैव रिटन हेयर द वर्ड इट. फॉर बेबी, इट वर्ड इज यूज्ड as a pronoun. It wants to have milk. That means
बच्चा रो रहा है, इसे दूध चाहिए। नेक्स्ट, द वुमेन इज स्टैंडिंग। विमेन एक लेडी है, औरत है, खड़ी है। डैश इज वेटिंग फॉर द बस। वह बस के लिए प्रतीक्षा कर रही है। डू योर वर्क योरसेल्फ, यानी अपना काम स्वयं करो। वी ओन द मनी, द मनी इज आस। हमारे पास धन है, तो धन किसका है? हमारा। Here I have written a word as. Okay. Next, who is the owner of this car? इस गाड़ी का मालिक कौन है? Who means होता है कौन। Dash train reached Delhi at 10 p.m. Here you will write that word. That train reached Delhi at 10 p.m. Next, that book is hers. She will not give to anyone. वह बुक किसकी है? उसकी है, वह किसी को भी नहीं देगी। यहाँ मैंने hers राइट किया है, किस लिए? Because there is a word she in the next sentence and she will not give to anyone, यानी किसी को भी नहीं देगी। नेक्स्ट इज माई ब्रदर इज अ सिंगर। मेरा भाई एक गायक है। यहाँ माई ब्रदर एक बॉय है, सो आई हैव रिटन हेयर द वर्ड ही। ही सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। दैट मीन्स इस एक्सरसाइज में आपको केवल पर्सनल प्रोनाउन फिल करने हैं। ओके बेटा, फर्स्ट सेंटेंस, नेहा इज डैश यंगेस्ट डॉटर। यू आर टू राइट हियर हर। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। सेंटेंस, you are to write the word its for the horse. Next, they have not done dash work today. Here you will write their, their. Next sentence, when I saw the child dash was sleeping. Here you will write the word it. Okay. Next, she loves dash dog. Here you are to write her, her, her dog. Next, have you done your work? For you, you are to write here your. Okay. Next, seventh sentence, I have done my work. In this sentence, you are to write here my. It's for I. Okay. Next, D exercise. You are to join the pairs of sentences by using relative pronouns. This is the peon. The principal called him. For this sentence, you are to write here who. This is the peon whom principal called. That is the boy. His car is new. For this sentence, you are to write that is the boy whose car is new. Next, this is the fort. It was made by Akbar. You are to join this sentence with the word which. This is the fort which was made by Akbar. Next sentence, here is the purse, you lost it yesterday. You are to write the answer by joining with a word that. Here is the purse that you lost yesterday. Next, fifth sentence, that is the dog, it bit me yesterday. You are to write the answer for this sentence, that is the dog who bit me yesterday. Next,
they are the people. They set fire to the huts. Answer for this sentence is they are the people who set fire to the huts. Next, he is a boy. He stood first. You are to join this sentence with the word who. He is a boy who stood first. Next, this is the story I wanted to tell you. You are to write the answer like this. This is the story which I wanted to tell you. Next, 9th sentence. I met the girl. The girl had lost her way. You are to write answer for this sentence. I met the girl who had lost her way. Next, 10th sentence. I know a man. The man has been to Agra. You will join this word with the word who. So, here is the answer. I know a man who has been to Agra. Next, 11th sentence. Everybody loves the boy. The boy speaks the truth. The answer for this sentence is everybody loves the boy who speaks the truth. You can see all the answers of these sentences on this page that I have pasted in my book. Okay, here comes next sentence. 12th sentence. She is a girl. I met her at the party. You are to write the answer for this sentence. She is a girl whom I met at the party. Next sentence. He is the person you wanted to meet him. These are two sentences. We will join these two sentences with the word whom. He is the person whom you wanted to meet. Next, this is the this is the book my uncle gave it to me. You will write the answer. This is the book that my uncle gave to me. Here you may use which word also, but that is most appropriate word. So you are to write this is the book that my uncle gave to me. Next, 15th sentence. They are the children. They will sing a group song. You are to write the answer. They are the children who will sing a group song. Okay, beta. Next, E exercise. You are to choose the correct reflexive pronouns. They are in bold letters. Myself means खुद से. Yourself यानी तुम्हारे अपने से. Himself उससे. Herself उसने. Next, itself इससे. Ourselves यानी हमसे. Yourselves यानी तुम लोगों से. Ourselves and yourselves here are plurals. So you are to keep in mind all these reflexive pronouns and fill in the sentences. First sentence is Robin made this t-shirt. As Robin is a boy, so you are to fill here himself. Next, Neha did the homework. Here you will write herself, as Neha is a girl. Next, we helped Dash to take some cola at the party. Here you are to write ourselves. Next, Sarah, did you write this poem? You are to write here yourself. Yes, I wrote the poem. Here you will write myself. It is used for I. Okay. Next, he cut Dash with the knife while he was doing the dishes. Here you will write here himself. Next, 7th sentence. The lion can defend. Here you will write itself. Next, 8th sentence.
My brother often talks to himself in the kitchen. What I have written here? Himself. So you are also to write here himself. Next, ninth sentence. Amit and Ajit, if you want more milk, help yourselves. Okay, beta. Next, 10th sentence. The students were so noisy, even Nisha and Priya were making a lot of noise themselves. You have to write here themselves because students are plural for the student. Okay. Next, 11th sentence. Did the children behave? Here you will write themselves. Next, I caught sight dash in the mirror. Here you will write myself for the word I. Okay. Here comes F exercise. You are to find the right reflexive pronouns. In first column, here are personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. For I, you are to write here myself. For you, yourself. He, himself. For she, herself. For it, itself. For we, ourselves. For you, yourselves. For they, you are to write here themselves. Here, first part of this chapter ends and we will meet in next part for pronoun part 2 in my next video. Till then, have a rest. Stay safe, stay home. Okay, beta. Bye.